मैंने वो भी पार्ट देखा है जब मसान के, मुझे कई लोगों ने बोला कि यार किसको हीरो में कास्ट कर दिया। वो सब भी होता है, लेकिन क्या है ना कि आप किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकते। जिस भी ऑडिशन में वो फिट भी नहीं होता था, ये ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई टेस्ट तो करके देखो। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जयदीप अहलावत रॉकस्टार में भी था एक सीन के लिए। जयदीप अहलावत ने ऐसी बहुत सारी फिल्में करी है, 1-2 सीन के लिए। विजय वर्मा कब से है, विजय वर्मा ऑल्सो वो टॉप शॉर्टलिस्ट फॉर काय पोचे। He also did a film called Monsoon Shootout many years ago. He's done so many films, small film, short film, यहाँ वहाँ इतना सारा काम किया है। अब जाके रसिका को आप जानते हो, रसिका दुग्गल, शी डूइंग सो वेल इन OTT। वो एक फिल्म थी हाईजेक करके, शाइनी आहूजा की, उसके अंदर पैसेंजर थी एक सीन के लिए। जो अच्छा एक्टर होता है आज या कल नहीं परसों ना, वो अपनी जगह बना लेगा। Lifestyle, entertainment and everything in between. This is the Pinkwilla Podcast. मुकेश सर, वेलकम टू पिंकविला। थैंक यू सो मच अविनाश। सर शुरू करें उससे पहले हाथ मिलाइए। मैंने सुना आप जिससे को छू लेते हो वो स्टार बन जाता है। यार ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ छूने से पैसे आ जाए तो बात हो रहा है, तब तो मजा भी है। मिदास ताचा आपका, जो सब लोग बोलते हैं, विच इज़ वाई पीपल ऑल्सो कॉल यू अ किंग मेकर, कि यू हैव मेड सो मैनी रेलिवेंट सुपरस्टार्स इन दिस जनरेशन। पर सर उसके बाकी सब शुरू करें उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सर, स्टार क्या होता है? आई नो शाहरुख सर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था दैट आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। व्हाट इज स्टार? व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट टू बी अ स्टार? जो आदमी सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, जो लगातार काम कर रहा है और अपनी शिद्दत के साथ लगा हुआ है, वो स्टार है। कितना पॉपुलर होना, नहीं बड़ा बनना, उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। जहाँ तक बात रही शाहरुख खान सर की, वो एक अलग स्टार है जिसको कोई टच नहीं कर सकता जी। लेकिन बाकी जितने भी लोग रोज यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब स्टार है मेरे लिए। मेहनत तो बहुत है शाहरुख सर, नहीं? बहुत ज़्यादा। आई थिंक उनसे ज़्यादा मेहनती बहुत कम लोग होंगे। सभी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन आई थिंक वो जिस तरह की मेहनत करते हैं इस अभी तक इतने सालों तक भी उतनी शिद्दत के साथ, आई थिंक उनको मोहब्बत है एक्टिंग से। ऐसी बहुत से लोगों को मोहब्बत है जिनकी वजह से बहुत से लोग बम्बई में आके आज काम कर रहे हैं। आई थिंक सबका एक कॉमन इंस्पिरेशन थी, वो शाहरुख सर ही थे जी। पर सर ये जो आज एक्टर्स हैं, पीपल कम सो मैनी ऑफ देम टू द सिटी एवरी डे, क्या जेन्युइनली वो एक्टर बनने आ रहे हैं या वो स्टार बनने आ रहे हैं? एक्चुअली उनको भी, कई लोगों को तो उनको मालूम भी नहीं है। वो एक ग्लैमर की दुनिया को देख, मुझे लगता है जो अच्छा एक्टर है वो अच्छा स्टार तो बनेगा ही ना जी। लेकिन वो जिस हिसाब से आ रहे हैं, शायद उनको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये बहुत शिद्दत का काम है। कि मनोज बाजपेयी जैसे एक्टिंग करना, राजकुमार जैसे एक्टिंग करना, विक्की जैसे एक्टिंग करना, कार्तिक जितनी, आयुष्मान खुराना, इन सब की मेहनत करना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके लाइफ और भगवान आपको कहाँ लेके जाता है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो क्या है कि वो एक ग्लैमर वर्ल्ड को देख के आते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। एक क्राफ्ट को सीख के आए, मेहनत करें और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें, तो वो बेटर है। जो भी एक्टर बनने आता है इंडिया में, वो बॉम्बे में, वो आराम नगर के बारे में जानता होगा। पर जो नहीं जानता सर, उसके बारे में उसको बताइए, आराम नगर क्या है? आराम नगर एक ऐसी जगह है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मुंबई है, हाँ, जिसको ड्रीम नगरी कहा जाता है, और एक आराम नगर है जहाँ ड्रीम को पूरा किया जाता है। वाह। तो इसको आराम नगर कहा जाता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहने को वो आराम नगर है, वहाँ पे इतनी शांति है, लेकिन वहाँ पे इतना सारा स्ट्रेस है क्योंकि सब काम की तलाश में है। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने और ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर है जो उस आराम नगर के एरिया में हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर के ऑफिस उस एरिया में हैं। आई थिंक जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री मेरे हिसाब से वो अंधेरी में आराम नगर, जुहू, खार, सैंडाकोट, बांद्रा और एट फिल्म जैसे वर्ली, तो इन 5-6 हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन शुरुआत जो है ना, वो आराम नगर के कलाकारों के लिए है। आप कब पहुंचा आराम नगर? मैं आराम नगर पहुंचा था, कास्टिंग वहीं से किया था पहली बार, लेकिन तब मेरा ऑफिस नहीं था। तो मुझे लगभग 13-14 साल हो गए आराम नगर एरिया में। मैं पहली फिल्म के लिए जब आराम नगर गया था ना, वो चिल्लर पार्टी की फिल्म के लिए ऑफिस में गया था, जार पिक्चर में। तो जहाँ पर मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने मुझे पहले बोला कि नाम अजय राय। तो पहली बार मैंने देखा आराम नगर जहाँ पे, क्योंकि उससे पहले मैं एड फिल्म की कास्टिंग करता था, वो भी आराम नगर में ही होते थे, चैनल 9। तो जब देखो सारे एड फिल्म सब कुछ वहीं पर हो रहा है, पर फिल्म के लिए पहली बार गया वो चिल्लर पार्टी के लिए गया था। वहीं पर मैं तिग्मांशु धूलिया से दोबारा मिला एनएसडी के बाद, वहीं पर मैं सुधीर भाई से मिला, वहीं से मैं अनुराग से मिला, वहीं मैं विक्रम मोटवानी को मिला, वहीं इन सब लोगों से उस एक इलाके में मतलब
200 मीटर की दायरे के अंदर मैंने सब लोगों से मिला। आराम नगर की सबसे खास बात पता है क्या है कि अगर आपने आराम नगर के अंदर आराम किया ना तो आपका कुछ नहीं होगा। वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत उस एरिया मेहनत में। करनी पड़ती है। आज भी बहुत लोग हैं वहाँ पे बहुत जो लोग हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करते हैं। मेरे ऑफिस में दिन भर अभी भी कम से कम 1-1.5 हज़ार लोग रोज आते हैं दिन भर, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सपना पूरा करने के लिए। तो बहुत डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, उन लोगों के सपने उनके पूरे भी होते हैं। तो आज भी वो सिलसिला जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे से चौथे, चौथे से 5 पे उस एरिया में चल रहा है। इतने ऑडिशंस देने चाहिए? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा ऑडिशन देना अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको क्राफ्ट में काम करना चाहिए। आपका एक अच्छा ऑडिशन हफ्ते में बहुत होता है, क्योंकि एक अच्छा ऑडिशन जो है वो आपको बहुत सारे काम आगे तक दिलवा सकता है। क्योंकि आप सिर्फ एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन भाग रहे हो, वो अचीवमेंट नहीं होती। ज़्यादा ऑडिशन देना अचीवमेंट नहीं होती, क्योंकि ये पता नहीं मिथ है कि मैं आज दिन में 9 ऑडिशन किए और बड़ा उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम किया। आई थिंक उसमें से अच्छा कौन सा दिया उस पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक ऑडिशन करते हो और महीने में आप 4 ऑडिशन आपके होते हैं तो आप हिसाब लगा लो कि 1 साल में कितने होंगे। अगर आप उतनों में से भी एक आपको काम नहीं मिलता तो देयर इज अ प्रॉब्लम मेरी हो। या हाउ सून शुड यू रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू? नहीं रियलाइज करते? नहीं रियलाइज, कुछ लोग नहीं रियलाइज करते हैं, कुछ लोग रियलाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं रियलाइज करते हैं। क्योंकि आप किसी की ड्रीम के बारे में ना नहीं बोल सकते हो, राइट? हु एम आई टू से कि यू कैन डू इट? क्योंकि बॉम्बे शहर ही ऐसा है, यहाँ पे कभी भी किसी की भी किस्मत पलट सकती है, कभी भी किसी को काम मिल सकता है। तो यू एंड मी एंड नोबडी टू से कि तेरा कुछ नहीं होगा। तो उसी उम्मीद से, उसी होप से, उसी शिद्दत के साथ लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। कई सालों तक लगे रहते हैं, कई महीनों तक लगे रहते हैं, कई तो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो लगे रहते हैं वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यू मेंशन विकी, मुझे याद है सर कुछ सालों पहले आई थिंक सिटी लाइट्स का सक्सेस पार्टी था। विकी, आई रिमेंबर, वाज गोइंग फ्रॉम वन डायरेक्टर टू द अदर, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, पिचिंग हिमसेल्फ, आस्किंग फॉर वर्क, एंड लुक एट हिम टुडे, प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। और इतनी मेहनत वो ड्यूरिंग एजेस के टाइम पे भी करता था, इतनी शिद्दत से वो काम करता, क्योंकि उसके सारे, चाहे रमन नाग हो, चाहे वो मसान हो, चाहे संजू हो, क्योंकि वो सारे मोस्ट ऑफ द ऑडिशन वो मैंने ही किए हैं पर्सनली। अच्छा। तो वो इतनी क्लोजली उसकी मेहनत को परफॉर्म करते हुए देखा है, और उसकी बिना रुके, बिना नॉन स्टॉप जितने साल से वो मेहनत करता था। और मैंने वो भी पार्ट देखा है जब मसान के, मुझे कई लोगों ने बोला कि यार किसको हीरो में कास्ट कर दिया। वो सब भी होता है, लेकिन क्या है ना कि आप किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकते। वो इतना चार्मिंग और इतना मेहनती था, ही प्रूव्ड everyone wrong. That's true. Because of his talent, because of his honesty, because of his sincerity. But विकी ने जितना मेहनत किया है, मतलब मैंने इन सबको जितना क्लोजली देखा है, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे विकी हो, चाहे आयुष्मान हो, मैं इनको इतनी अपनी आंखों के सामने मेहनत करते हुए देखा है ना। तो अब ऐसा भी कोई बोले ना कि अरे फ्लूक है, ऐसे बोलते ना कि बॉम्बे में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये कोई ओवरनाइट नहीं होता है यहाँ पर। आप राजकुमार की मेहनत के बारे में आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। सर बताइए। राजकुमार ने पहली एक फिल्म करा था FTA से आने के बाद। वो फिल्म, उसको पहले एक फिल्म मिली थी, बहुत छोटी फिल्म मिली थी उसको, जो बहुत कम बजट का था। वो फिल्म 4 साल तक शूट हुई है, 2 दिन 3 दिन बजट के वजह से लड़कती यहाँ वहाँ पर। वो आदमी 2.5-3 साल तक एक पिक्चर के साथ लगे रहना, उसके बाद एक बाइक होती थी। तो मैंने वो सब देखा है। और जिस भी ऑडिशन में वो फिट भी नहीं होता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई टेस्ट तो करके देखो। ही वॉज सो मच इन लव विद द परफॉर्मेंस। तो आप सीन हिम क्लोजली, उसको टेस्ट करके समझ में आया कि यार वो इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था। मैं करता हूँ, और जितनी बार भी उसको बुला लो, मतलब अगर आप उसको बोलो कि अभी ऑडिशन पे आ जाए तो वो फट से आ जाता था। अच्छा। ये तो लोग पता क्या करते हैं, मैं कल आता हूँ, वो सोच के आता हूँ। ही वॉज ऑलवेज 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 रेडी। अगर आप एक्टर हो, जस्ट बी रेडी ऑल द टाइम। आप उसको 9 बजे फ़ोन करोगे, कल एक ऑडिशन है, ऐड का आ जाए, फट से आ जाता था। उसकी पहले ऐड भी मैंने करी थी, फर्स्ट फिल्म ऑल्सो, सब साथ में किया है। तो वो इतना रेडी। आप उसको 10 बजे फ़ोन करो, यार एक ऐड का ऑडिशन है पर अभी आ रहा हो ना भाई। तो इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत। कोई, हम क्या करते हैं कि वी चूज़ कि मैं कल आता हूँ। ये विकी, ये सब लोग ना मतलब रेडी ही रहते थे। जयदीप, विजय वर्मा, कितनी बार ऑडिशन इन लोगों ने दिया है, कितने सालों से दिया है। अब जाके सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबको लगता है यार ये कहाँ, अरे ये बहुत सालों से यहाँ पे हैं। जी सर, ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो आपने बहुत टाइम से और देखे हो और शायद अभी जाके
एक फेम मिल रहा है। अभी मुझे जब कोई बोलता है ना कि यार विजय वर्मा और जयदीप अहलावत क्या काम करे, मैं उनका वो पहले से बहुत सालों से हैं जी। उनको पॉपुलैरिटी और फेम अब मिला है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जयदीप अहलावत रॉकस्टार में भी था एक सीन के लिए। जयदीप अहलावत ने ऐसी बहुत सारी फिल्में करी है, एक दो दो सीन के लिए, वो हमारे सबके साथ ही करी है। अच्छा। लेकिन उसको अब जाके उसका जो फेम 50 लोग के बाद मिला है वो अब जाके मिला है, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो कल ही हुआ है। विजय वर्मा कब से है? विजय वर्मा ऑल्सो वो टॉप शॉर्टलिस्ट फॉर काय बोझे। अच्छा। He also did a film called Monsoon Shootout many years ago. He's done so many films, small film, short film, यहाँ वहाँ इतना सारा काम किया है। अब जाके तो ऐसा नहीं होता। मैंने इन सब एक्टरों को बहुत सालों से देखा है। तिलोत्तमा शोम को भी अभी देखो इतना सारा काम मिला, कब से है ये लोग यहाँ पर जी। ना, ये लोग कब से इतने इनको। अब रसिका को आप जानते हो, रसिका दुग्गल, शी डूइंग सो वेल इन ओटीटी। वो एक फिल्म थी हाईजेक करके शाइनी आहूजा की जी, उसके अंदर पैसेंजर थी एक सीन के लिए। हमको बस यही लगता है कि ये तो कहाँ से है, वो कब से छोटे छोटे रोल करते 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 यहाँ पे इतनी मेहनत करके लोग पहुँचते हैं। अभी मुझे सरप्राइज नहीं होता जब विजय वर्मा और उनकी बात करते हैं, मुझे तो मालूम था तब से जो अच्छा एक्टर होता है आज या कल नहीं परसों ना वो अपनी जगह बना लेगा जी। जब एक्टर्स अपने फर्स्ट पोस्टर की बात करते हैं तो एक फैसिनेटिंग सा स्टोरी होता है कि मैं पहली बार अपने आप को होर्डिंग पे देखा। कास्टिंग डायरेक्टर आज भी बहुत सारे अवार्ड शोज में अवार्ड कैटेगरी भी नहीं है, पर thankfully that is changing. But when you saw your name as casting director Mukesh Chabra first time on a poster, do you remember which poster was I think this? गैंग्स ऑफ वासेपुर में सबसे पहले, अगर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर याद हो ना, तो सबसे पहला क्रेडिट मेरा था। I think अनुराग gave me a surprise. अच्छा। He said you deserve the big, तो फर्स्ट क्रेडिट ओपनिंग बिग स्लेट दैट वाज गैंग्स ऑफ वासेपुर। पहले जब फिल्म जितने भी कहते हैं उसके एंड स्लेट में, एंड क्रेडिट में एक छोटा सा नाम पीछे जा रहा है, कास्टिंग दिल्ली कास्टिंग मुकेश छाबड़ा। तो जब पहली बार गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा, फिर पोस्टर में आने लगा, उसके बाद अब सब लोगों का नाम एक होता ना कंपलसरी हो गया कि ये नाम आना। तो वो जब पहली बार था वो वासीपुर का विजुअल अच्छे से याद है। एडिट रूम में थे रामनगर में जब मुझे अनुराग ने दिखाया था। अच्छा, एडिट रूम में देखा था आपने, क्या फीलिंग थी वो? अरे मतलब पूछ नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा जॉब था ना किसी को कि वो फुल फ्लैज इतना। उसके बाद चिल्लर पार्टी में भी एंड क्रेडिट में था जी, सबका एंड क्रेडिट में था, ऐसा नहीं तो। लेकिन वासिफ उसके बाद तो अब हर फिल्म में जब ओपनिंग में आने ही आना है। अब ऐसा हो गया है कि मतलब अब बहुत अच्छा लगता था जब आप सभी जिन लोगों के साथ अपने बचपन में देखा है उनका नाम, आपका नाम सबका एक के बाद एक आ रहा है, चाहे वो रहमान सर हो, चाहे वो इम्तियाज अली, मतलब ये सब बड़े लोगों के साथ आपका नाम आना जब शुरू हुआ तो एक अच्छा तो लगता था यार, क्योंकि हमारा और कुछ है नहीं ना, हमारा तो यही है ना कि हम जो भी मेहनत करते हैं हम उसको थोड़ा उसको अप्रिशिएट कर दे लोग, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी में तो वही हमारा जितना भी फेम है, जो भी मेहनत है वो उसी से होती है कि वो नाम ना मिस हो जाए जी। कभी एरोगेंस आया? 5-6 साल पहले 6 महीने के लिए आया था। अच्छा। तो मुझे वो 6 महीने कभी भूलते नहीं है। आई हेट those 6 months, जिसकी वजह से मैं एरोगेंट हो गया था। आई हैव लॉस्ट सो मेनी गुड पीपल इन माई लाइफ एज फ्रेंड्स, एज माई कोलीग। तो वो टाइम थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है। वो 6 महीने, और थैंक गॉड वो 6 महीने में ही समझ गया। अच्छा, कैसे वो लंबा चलता। माई मॉम, माई friend, my close friend, like how Hansal Mehta, Imtiaz, all these people, I think indirectly they started telling me, including my mom also, कि बेटा तू ये नहीं है जो पहले था। क्योंकि एक समय तो अभी वो 6 महीने जो बहुत बुरे थे लाइफ के, वो मुझे सब सिखा दिया। आई थिंक आई एम ग्लैड दैट हैपेंड। क्या हुआ 6 महीने में? मतलब मैंने लोगों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, तो मैं हर फिल्म को बोला मुझे नहीं करनी है, तो मुझे लगने लगता है अब तो मैं हूँ। तो वो जो मैं था ना बहुत ख़राब था जी। मैं कुछ डायरेक्टर्स के नाम लूँगा, आप मुझे बताइए जब वो आपको ब्रीफ देते हैं फॉर अ कैरेक्टर, हाउ डू दे रिएक्ट? हंसल मेहता। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काम की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ अगर किसी से होती होंगी वो हंसल सर से ही होती है मेरी। और उनका ब्रीफ होता है कि तूने देख लिया ना। हाँ। अच्छा। और वो जो बोलता है ना तूने देख लिया, वो जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला होता है। क्योंकि जब आदमी आप पे छोड़ देता है तो आपको और टेंशन होती है। तो जैसे मैं और डायरेक्टर मुझे ब्रीफ मुझे मालूम है कि वो मुझे गाइड करते रहेंगे। हंसल में था सर कि तूने देख लिया ना, पक्का ना, यू श्योर ना, और सोच। तो वो कभी भी ऐसा डायरेक्ट ब्रीफ नहीं देते हैं। हाँ।
थोड़ा टेढ़ा सोच, थोड़ा थिंक डिफरेंटली, वो ऐसे करते हैं। तो प्रतीक गांधी वैसे फाइंड हुआ? प्रतीक गांधी से फाइनल हुआ, गगन ऐसे फाइनल हुआ, हरमन भुविया ऐसे फाइनल हुआ, करिश्मा तन्ना ऐसे फाइनल हुई, शाहरे वाशिम ऐसे फाइनल हुआ, श्रेया धनवंती ऐसे फाइनल हुई, शाहबाज खान से फाइनल हुआ, निखिल द्विवेदी ऐसे फाइनल हुआ। तो मैं ऐसे लॉन्ग लिस्ट है एक्टर्स की जो मैं गिनवा दूंगा, चाहे वो जैमिनी पाठक हो, चाहे कोई भी हो, मैं ऐसे गिनवाता रहूँगा। चाहे वो आदित्य रावल ही हो फरहाद में, चाहे वो रान कपूर ही हो, चाहे जितने भी लोग हो, वो सब ऐसे ही फाइनल हो गए। अभी भी जो हम कर रहे हैं स्कैम 2 के बाद, अभी जो हम गांधी कर रहे हैं, उसमें भी सब ऐसे ही कुछ कमाल का सिक्सर लगे हैं। इम्तियाज अली? इम्तियाज अली जो भी ब्रीफ देते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। वो एक, चाहे वो छोटा सा भी रोल हो ना, उसकी भी एक बहुत प्यारी कहानी बताते हैं। अच्छा, बैक स्टोरी कि बैक स्टोरी इन एवरी कैरेक्टर की कैसा होगा, कहीं दूर से आया होगा, ये पटियाला से होगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता होगा। मतलब ही विल गिव यू अ डिटेल बैक स्टोरी ऑफ एन एक्टर, चाहे उसका एक सीन क्यों ना हो। और वो क्या है कि इम्तियाज के साथ ये बात बहुत कमाल की होती है कि हम एक ब्रीफ पे कम से कम 50-1-1.5 घंटा बात कर सकते हैं। अच्छा, वो इतना डिटेल, और वो एकदम, मैं हमेशा बोलता हूँ इम्तियाज लव अली। वो इतनी मोहब्बत उसकी कहानी में एज अ पर्सन ऑल्सो, और सुनाने में, जिस प्यार से वो कहानी को सुनाते हैं, जिस प्यार से वो अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, आई थिंक वो बहुत डिटेल में बैक स्टोरी मुझे बताते हैं। राजकुमार हिरानी? राजू सर का बहुत स्पेसिफिक ब्रीफ होता है। हाँ, स्पेसिफिक लाइक कि उनका एक दिमाग में पिक्चर बनता है कि वो इतनी उसकी हाइट होती होगी, उसके ऐसे थोड़ा ग्लासेस लगाता होगा, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होता है। ही विल गिव यू एग्जैक्ट फिजिकल डिस्क्रिप्शन, और उसके आसपास ही उनको चाहिए। जैसे ही विल से कि मुझे टॉल लड़का चाहिए, तो उनको पता है वो टॉल ही चाहिए, तो मुझे उसमें बोलूँगा सर ये अच्छा है, इसको ले लो, नहीं मुझे टॉल ही चाहिए, बिकॉज ही सीज लाइक दैट। तो उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन इतना डिटेल होता है कि ऐसा ही चाहिए। तो मुझे कई लोग होते हैं ना कि एक्टर मुझे 19-20 मिलता है, लेकिन उसका ब्रीफ फिट होता है तो मैं वहाँ कास्ट कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन इतना क्लियर होता है कि ये जो दुकानदार बैठा है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि ये इसका वेट ऐसा होगा, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वो बोलता होगा तो उसके चेहरे में एक हंसी आनी चाहिए, है ना, इसके चेहरे में एंगर दिखना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर बोलते हैं। इम्तियाज बैक स्टोरी बताते हैं, ऐसा होता होगा। वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन हाँ मैं उनको बोलेंगे, मैं कार्टून भी बना सकता हूँ उनके डिस्क्रिप्शन का। कभी इम्पेशंस होता है व्हेन यू हैव अ कैरेक्टर, बहुत क्रेजी कैरेक्टर है, पर कोई मिल नहीं रहा है उसके लिए, कोई हाँ नहीं बोल रहा है उसके लिए? हाँ होता है ना, होता है। लगता है कि यार समझ में क्यों नहीं आना, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल बहुत सारे एक्टर के साथ उनको गाइड करने वाले भी 50-60 लोग एक्स्ट्रा हो गया ना। जी बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी ना उनके डिसीजन को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि उनको थोड़ा कन्विंस करने में, हाँ वो कन्विंस कर सकते, लेकिन उसके आसपास वाले लोग उसको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि मतलब आपको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हमेशा बोलते हैं कि अगर जो नहीं करता उसके बाद जो मिलता है वो बेटर होता है। आई डोंट नो नेम द एक्टर, कोई कायपोचे में पहले कोई और कर रहा था, लेकिन सुशांत पार्ट कोई और कर रहा था, मसान कोई और कर रहा था, तो विक्की आया। ओके, तो ऐसे बहुत से रोल है कि जो भी ऐसा होता है, जो कि अगर वो सब नहीं होते तो सुशांत तो विक्की कौशल भी नहीं होते। जी। तो हमेशा जो भी होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आप ये मत सोचो यहाँ पे ना हर उस व्यक्ति का ना रिप्लेसमेंट है। तो डोंट थिंक कि यू आर तुम बहुत हो क्या, लेकिन यहाँ पे सबका रिप्लेसमेंट है। मुझे पता नहीं अमिताभ बच्चन सर का और शाहरुख सर का रिप्लेसमेंट है या नहीं, बाकी इन 3 बड़े लाइक चाहे वो शाहरुख सर हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे आमिर सर हो, चाहे अमिताभ बच्चन सर हो, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आई डोंट नो इन लोगों का कोई रिप्लेसमेंट है कि नहीं है। लेकिन रिप्लेसमेंट बाकी अगर आप नए एक्टर को देखो जो मना करेगा, दूसरा रेडी हो जाता है। ऐसे तो नए एक्टर निकल के आते हैं। जी, हाउ टू रिमेन अ स्टार इन दिस टाइम व्हेन देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज पेपराजी, यू आर एवरीवेयर। आई थिंक वो रणबीर कपूर के अंदर जो चाम है ना, वो जो एक है ना, वो लोग उसको देखने के लिए जो पागल हैं, जो तड़पते हैं जब उसकी फिल्म आती है। आई थिंक मुझे लगता है वो रणबीर कपूर जो है, एक इन दैट ऑर्डर ही इज द नंबर 1। जब ऑडिशन में आज भी लोग आते हैं तो क्या वो गीत का जब भी मैं और शाहरुख खान की लाइंस या थोड़ा चेंज हो गया है? मैं अपनी फेवरेट हूँ और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी माँ की। थोड़ा नहीं
मिक्स है। हाँ सी अभी क्या है, दो तरह के लोगों को, एक होता है जो फुल्ली कमर्शियल, एक जो होता है जो गीत करेंगे बार बार, हाँ एक होता है जो आलिया भट्ट की हाईवे की स्पीच करके आएंगे, एक जो कंगना की क्वीन की स्पीच करके आएंगे, है ना, एक जो कितना life एक खराब हो बहुत गया है। ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा सीरियस उस तरह की एक्टिंग सोचते हैं, वो शूल की स्पीच जो मनोज बाजपेयी भाई की स्पीच है वो करेंगे, कुछ लोग वीर जारा की स्पीच करेंगे, है ना। तो आई थिंक वो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां हाईवे की सीन्स को बहुत करती हैं अच्छा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इमोशनल है, और द वे शी डिड इट, और बहुत ज़्यादा गीत का करते थे। और लड़के मोस्टली कुछ फेमस प्लेज हैं वो उसकी स्पीच को बहुत ज़्यादा करते हैं। और चकदे का वो 70 मिनट तो बहुत लोगों ने किया ही है। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। जवान कैसे हुई? जवान भी मुझे, मैं जब ऑडिशन दिखा रहा था तो एटली ने मुझे ऐसे बार बार देखी जाए एंड बैक टू बैक ही बोला कि स्माइलिंग कर रहे थे, यू विल डू पप्पू व्हाट व्हाई he said no you do it, and then I don't know without me उसने शाहू सर को बोल दिया था, and I met him, he said so पप्पू, I said एक सेकेंड क्या। तो आई थिंक ये उन्होंने इंटरनली कुछ एक डिस्कशन कर लिया था एंड आई कुडंट से नो, ऐसे चलो सामने शाहरुख खान होंगे और हाउ कैन यू, मतलब एक अगर खड़ा होने का भी मौका मिल जाए वो आपकी आंखों में देखते हैं ना, हो गया काम। जी, I'm sure you've met him couple of times. many times When you meet him even today, he still has that. लव या मतलब यू नो उनके कमाल के बात है। बहुत जो लोग उनको मिले हैं, जिनका टाइम स्पेंड किया है, मैंने तो बहुत टाइम स्पेंड किया है, मतलब इतना फिल्म किया है उनके साथ में। शाहू सर को आप जितनी बार मिलते हो ना, वो प्यार बढ़ता ही चला जाता है, वो कम कभी नहीं होएगा। मतलब होता है ना कि आप कि कितने बार भी एक्टर को मिल रहे हैं, यार बार मिल लिया ना, ठीक है आप साथ में काम करते हैं, नॉर्मल हो गया। वो आदमी को आप जब जितना मिलोगे उतने ज़्यादा प्यार बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एंड यू सेड कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जब आप घर पे आओगे यू विल स्टिल थिंक अबाउट शाहरुख खान, पूरा दिन आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि यार क्या। और जबकि उनके साथ आपने कितनी बार काम किया हुआ है, हाँ मतलब आप मतलब चकदे के टाइम पे उनसे मुलाकात, दिल्ली में भी एक दो बार उनसे मुलाकात हुई। चकदे में आप इन्वॉल्व थे? हाँ, कास्टिंग में असिस्टेंट में इन्वॉल्व था अच्छा। तब उसके बाद उनके साथ जीरो भी एक फिल्म उनके साथ किया, उनके पास हैरी मेट सेजल भी उनके साथ किया, उनके साथ जो कितना फिल्म किया है, तो कितनी बार कितने सारा ऐड उनके साथ किया है, इतनी बार मिल लिया। रिसेंटली भी आई रिमेंबर अभी रिसेंटली एक ऐड के सेट पे भी गया, मिला और प्यार हो गया। वो इतना, एक तो प्यार इतना करते हैं और वो इतना जेन्युइन प्यार होता है कि आपको और प्यार हो जाता है। जी जी। दूसरी पिक्चर क्यों नहीं बना रहे हो? कितना टाइम हो गया सर? बनाऊंगा सर, ये अभी बहुत सारा काम चल रहा है मेरे, अभी बहुत अच्छा टचवुड, बहुत सारे और ऑफिसेज और सारा मुझे काम करना है। मुझे लगता है कि अभी मैं उस रेस में नहीं हूँ ना कि मुझे यंग डायरेक्टर में आना है। मैं 2 साल बाद भी बनाऊंगा फिल्म या 3 साल भी बनाऊंगा तो लोग उतना प्यार तो देंगे ही, पर जब तक कहानी नहीं मिलेगी ना, फिल्म बनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कोई है कहानी? What do you want to make now? You made a romantic before. मैं वही बना सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे को पता नहीं कि रोहित शेट्टी सर कैसे इतना इंटरेस्टिंग एक्शन कर लेते हैं, या सिद्धार्थ आनंद कैसे पठान या ये जो फाइटर बना सकते हैं। मुझे नहीं पता ये लोग इतनी बड़ी बड़ी फिल्म कैसे बनाते हैं। मुझे पता है मैं एक छोटी लव स्टोरी जहाँ पे एक्टर हो, मैं वही एक दुनिया को कर सकता हूँ। जो एक अच्छे एक्टर हो, करेक्ट कास्टिंग हो, करेक्ट परफॉर्मेंस हो, आई हैड अ गुड DOP, मुझे रहमान सर मिल जाएंगे म्यूजिक करने के लिए। आई टेल अमिताभ टू राइट इन सॉन्ग फॉर मी, आई से कि ये मेरे अमित सुब्रो को बोलूँगा मेरा प्रोडक्शन डिज़ाइन कर दो। तो मुझे 5-7-10 लोगों को पता है कि बस ऐसा है, तो मुझे उस पर टेंशन नहीं लेना है। आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट मेक माई फिल्म की कहानी ऐसी हो। बाकी सब तो मुझे पता है कि मुझे मिल जाएगा। मुझे ऐसा टेंशन हो जाएगी कि यार मैं देखता हूँ ना 800 लोग खड़े हैं, ऐसे गाड़ियाँ उड़ रही है, मुझे लगा ये साला कैसे करूँगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मुझे कमरे में 3 एक्टर दे दो, आई कैन जस्ट वर्क ऑन देम। कुछ लिखा है? कोशिश जारी है, क्योंकि लिखना बहुत मुश्किल काम है, मुझे लिखना नहीं आता। हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ स्क्रीन प्ले, क्योंकि सारी पूरी इंडस्ट्री कहानियों पे तो टिकी हुई है। जी। आपने कहानी गलत चुन ली तो फिर आपकी सेकंड फिल्म क्या है, आप सेकंड के पर घर ही बैठ जाओगे। तो इसलिए मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, कोई अच्छी कहानी मुझे मिल गई। ऑलरेडी 1-2 कहानियों पे काम किया, नई वर्क किया, एक और पे काम कर रहे हैं। होपफुली इस साल के एंड में कुछ डेफिनेटली कुछ हो जाए। वाह, कांट
Can't wait. मेरे पहला मतलब मुझे लगता है मुझे प्रोड्यूसर बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी बोल चुके हैं, हाँ। जो शायद मुझे मिल जाएंगे, एक्टर मुझे मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं चलो, उल्टा आपको हो सब जाऊँ, मिल मुझे सब मिल जाएगा, कोई जाएगा, सिर्फ टेंशन कहानी नहीं नहीं है। मतलब इमेजिन करो उल्टा है मेरे साथ, जहाँ पे मुझे एक्टर की टेंशन नहीं होगी, प्रोड्यूसर की टेंशन नहीं होगी, म्यूजिक डायरेक्टर की टेंशन नहीं होगी, डीओपी की टेंशन नहीं होगी, लिरिक्स राइटर की टेंशन नहीं होगी, प्रोडक्शन डिजाइन की टेंशन नहीं होगी, कॉस्ट्यूम डिजाइन की टेंशन नहीं होगी, ईपी की टेंशन नहीं होगी, लाइन प्रोड्यूसर की टेंशन नहीं होगी, मुझे टेंशन है कहानी की। जी, मुझे पता है आप मनोज सर से बहुत क्लोज हो। प्यार करता हूँ। हाँ, हमने उनके साथ एक इंटरव्यू किया रिसेंटली, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली। देयर वर एक्टर्स इन द ऑडियंस और उन्होंने कहा डोंट लुक एट ऑडिशंस एज ऑडिशंस, लुक एट ऑडिशंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट। वही, और लोग पता क्या सोचते हैं, ऑडिशन में इतने प्रेशर लेके आते हैं, भाई आप इसीलिए तो बम्बई आए थे। यू शुड लव योर ऑडिशन मोर देन एनीथिंग। कि आज सुबह उठो, अगर आप सुबह ऑडिशन पे जा रहे हो, खुश नहीं जा रहे हो ना, स्ट्रेस जा रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होएगा। आप बम्बई में आए थे ऑडिशन देने के लिए और आपको ऑडिशन कॉल आया, वो दुनिया का सबसे खुशी का मोमेंट होना चाहिए। आपने उसको स्ट्रेसफुल बना दिया है। आप जिस काम के लिए आए हो उसके लिए आप खुशी खुशी नहीं जा रहे हो, आपने उसको स्ट्रेसफुल बना दिया है, तो फिर काहे का ऑडिशन देने जा रहे हो। मैं बम्बई आया था, मैंने यहाँ पे कमरा किराए पे लिया, मैं 4 लोगों के साथ रह रहा हूँ, मैं खाना भी कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं सुबह लेकर रात तक वर्कआउट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इतना खुश हो। जब ऑडिशन का कॉल आता है तो मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ। तो फिर आप आए क्यों? जी, जिसके लिए आप आए हो उसके लिए तो खुश रहो। मेरे पास ना इसका एक किस्सा है। मैं एक मेट्रो में आ रहा था घाटकोपर से अंधेरी, और मेरे बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था और थोड़ी देर बहुत टाइम से वो एंशियस हो जा रहा था। सो मैंने कुछ देर बाद देखा, उसने फ़ोन निकाला और उसने लिखा गूगल पे हाउ टू काम योर सेल्फ बिफोर एन ऑडिशन। नाउ सर ऑनेस्टली स्पीकिंग इट ब्रोक माई हार्ट फॉर द बॉय एट दैट मोमेंट। क्यों, कितना डरा हुआ है, कितना कुछ शायद स्टेक पे रहेगा उस मोमेंट पे। पता क्यों? आई टेल यू उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी वर्कशॉप करता हूँ, बहुत सारे यंगस्टर से जब इंटरेक्ट भी करता हूँ, ये तो ऑडिशन वर्ड इतना बड़ा बना दिया है ना, वो एग्ज़ाम से ज़्यादा बड़ा बना, आईएएस का एग्ज़ाम देने से भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। इतना साउंड डिफिकल्ट कर दिया गया है। हमको उस वर्ड को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसको गेम की तरह लेना चाहिए। मैं मैच खेलने जा रहा हूँ कि मैं खेलने जा रहा हूँ। लेकिन विराट कोहली जैसे वो फील्ड पे होता है, कितना खुश है यार, वो खेलने तो जा रहा है। वो कोई तीसरा प्लेयर भी आउट हो जाए उसमें भी इतना खुश होता है वो, जिसमें ना उसने कैच पकड़ी है, ना बॉलिंग कराई, ना कुछ किया, वो कहाँ पर पीछे खड़ा है और कितना खुश है, बिकॉज ही इज प्लेइंग। पर सर वो खुशी शायद इजी है अगर आप विराट कोहली बन जाओ, पर विराट पहले बनने से पहले 15 साल पहले विराट कोहली के पुराने वीडियो देख लो अब, तभी तो विराट कोहली बने हो, क्योंकि आप पहले से उस काम की तरफ उतनी मोहब्बत करते हो जिसके लिए आपको मौका मिल रहा है जी। तो आपको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। आपको पहले तो बात को ऑडिशन को, जैसे बोला ना, ऑडिशन तो सबसे कमाल की चीज़ है, वही एक रास्ता है। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। या अगर आप किसी रेफरेंस से भी आओगे, किसी इन्फ्लुएंस से भी आओगे, किसी के जान पहचान से भी आओगे, अल्टीमेटली आपको ऑडिशन करना ही पड़ेगा। किसी का मिल लिया, अब ऑडिशन करना पड़ेगा। वही तो आपका मेन टूल है, उस पर तो आपको एंजॉय करना चाहिए। Is there any actor that you feel has not got his or her due? आई थिंक इस गर्ल वामिका कब्बी को और अभी बड़े चांद मिलने चाहिए, इसकी बहुत पोटेंशियल है जी, वामिका कब्बी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो बहुत अच्छा है। अभी जो विक्रांत मैसी को अभी तो मिला ही नहीं है, अभी जो उसको मिलेगा, वो जो ड्यू है वो बहुत बाकी है। अभी तो मुझे लगता है कि राजकुमार का पोटेंशियल कितने अभी ज़्यादा, अच्छा, अभी बहुत है उसके अंदर। वो भी मतलब उसके अंदर भी बहुत, जैसे मनोज भाई के अंदर बहुत ज़्यादा है ना, नवाज भाई का किसने अभी एक्सपोज, अभी मतलब कह रहे हैं नवाज भाई के अंदर भी इतना पोटेंशियल है, अभी उसको लोग ढंग से यूज़ करने नहीं आ रहा। क्या कह सकते हैं, मतलब if you were a director, what will you cast नवाज भाई as? नवाज भाई मतलब जो आस में कि जो नवाज भाई, मनोज बाजपेयी, विकी कौशल, राजकुमार, और ये वो टाइप के लोग हैं, मतलब ये जोकर भी फिल्म होना ये करेंगे। या उस टाइम के एक्टर है ये लोग। हम लोग बाहर देश के बहुत एक्टर की बात करते हैं ना, हमारे देश में बाप लोग बड़े हैं यार जी। चाहे वो दलीप साहब की बात करो, चाहे बलराज साहनी की बात करो, चाहे वो मोतीलाल की बात करो, चाहे कन्हैया लाल की बात करो, मधुबाला मैम की बात, कितने लोग जो इतने हमारे कि हाँ कौन हमारे, हम लोग बार बार बाहर के लोगों का नाम करें, हमारे देश में इतने लोग पड़े हैं यार। या एब्सोल्युटली, मतलब यूसुफ साहब से बेहतर एक्टर कौन है कोई मुझे नहीं बताइए। है, बिल्कुल। दूसरा कैसा वो ऑडिशन कैसा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, या फिर किसी भी जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर को अच्छा लगता है, या ऑनेस्ट होना चाहिए। जब ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ होगा, उसका नहीं होगा।
जो अपने आप, क्योंकि हम कोई भी ऑडिशन में हम लोग 100% एक्टिंग नहीं जज कर सकते। हम सिर्फ उसकी ऑनेस्टी और इंटेंशन को देखते हैं कि वो कितना ऑनेस्टी से कर रहा है। क्योंकि दुनिया में कितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर आ जाए ना, और कितना बड़ा डायरेक्टर आ जाए, वो एक ऑडिशन में किसी की एक्टिंग नहीं जज कर, बोला यार बहुत इंटरेस्टिंग है, सही कर रहे हैं, ऑनेस्टी से कर रहे हैं, इसे मैं करवा लूँगा। क्या करते हैं हम पहले ऑडिशन में सब देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, मतलब नहीं समझते हैं। आप जस्ट बी योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। जितना आपको समझ में आता है उतना ऑनेस्टी से कर दो, हमको समझ में आ जाएगा। कुछ तो एक्सपीरियंस लाइफ में होगा, कुछ तो हमारा भी सिक्स सेंस कम करता होगा कि करेक्ट है, कि ये करेक्ट है इस रोल के लिए। सर कभी आप सोचते हैं कि आपसे पहले क्यों कभी कोई सुपरस्टार कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन पाया? आई नो देयर वाज हनी त्रेहान हु वाज आल्सो हनी भाई, मतलब हनी भाई के बेस्ट पार्ट है कि बहुत कम लोगों को मिला। सबसे पहले हनी भाई ने मुझे काम दिया था। हनी त्रेहान ने? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हनी भाई, मैं कहीं पे काम कर रहा था, वहाँ से मुझे काम से नहीं मज़ा आया तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं काम की तलाश में ढूंढा, तो हनी भाई को मैं दिल्ली से मैंने उनको मैसेज किया, पाजी मैं बॉम्बे में हूँ, कुछ काम चाहिए। कहते मैं तो कास्टिंग करता। एंड ही हनी भाजी क्या करते हैं, वो सिर्फ विशाल सर के साथ काम करते जी, अभी भी। जैसे जोगी भाई जो है वो सुजीत भाई के साथ काम करते थे। करेक्ट। तो ये लोग एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। तो हनी भाई ने मुझे पहली बार बोला, मैंने कहा अब बोले उदास क्यों है? मैंने कहा काम नहीं है। कह रहे ठीक है, और क्या है? मैंने कहा पैसे नहीं है। तो वो मुझे याद है, वो ATM पे गए और वहाँ से उन्होंने 10,000 रुपये निकाले, मुझे 10,000 रुपये दिए, बोले ये रख ले, कल से तो विशाल सर का ऑफिस में आ रही हो, तो मुझे असिस्ट कर रहा है। वाह। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में हनी त्रेहान वो आदमी है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसके वो 10,000 रुपये उसके जॉब का कल से काम पे आ जाना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हनी भाई के साथ इसलिए आज तक हमेशा टच में रहता हूँ। और वो ऐसा आदमी किसी को बोलता भी नहीं है। जी, वो बहुत अच्छे। आपको भी नहीं मालूम था कि हनी भाई के साथ मैंने ऐसा, मतलब वो मेरी ज़िंदगी में उनकी क्या वैल्यू है। करेक्ट। ऐसे दिन थे जहाँ पैसे नहीं थे? बिल्कुल थे, सबके थे। मैं कहता हूँ मेरे भी वो दिन थे। मैं अपने रूममेट के साथ रहता था, जो बहुत धीरेन्द्र द्विवेदी, आकाश दहिया, पवन, विक्की, हम इन लोगों के साथ रहते थे। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि जब हम 4 बंगला माड़ा में रहते थे तो कम से कम 13-14 लड़के एक रूम में रहते थे। और वो रूम में क्या था, हम 5-6 लोग रहते थे। जब भी हम रूम का दरवाज़ा खुला ही रहता था। जब उठते थे तो 10 और होते थे स्ट्रगल के दोस्त के टाइम में, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी था। अच्छा। जिसमें बहुत सारे एक्टर, सब लोग भी वहाँ पर। तो आई थिंक वो सब हमने वो, मेरी जब पहले दिवाली थी, मेरे पास भी 50 रुपये थे और मैं भी सिक्के वाले फ़ोन से घर पे फ़ोन करता था। तो वो सब जीवन सबने देखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन मुझे लगता है सबकी स्टोरी कॉमन ही होती है। जी। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, किसी के पास ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो थी नहीं, ऐसा कोई फैमिली में कोई ऐसा कोई सक्सेसफुल आदमी तो नहीं था जो आपको मदद कर दे फाइनेंशियली। जो थे वो इमोशनल सपोर्ट था और प्यार था। जी। लेकिन वो लाइफ मैंने भी देखी है जहाँ मतलब कुछ नहीं था जेब में। 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, आज भी मैं खाता हूँ। पार्ले जी बिस्कुट और चाय और मैगी, और श्री जी करके लक्ष्मी इंडस्ट्रियल के सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे ग्रीन पीस मसाला एक सब्जी मिलती है मटर की, क्योंकि वो ज़्यादा मिलती है तो इसलिए वो ज़्यादा आते थे। क्योंकि सूखी सब्जी बोलो तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं, धीरू, आकाश, हम 4 लोग वो सब्जी के इसलिए ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आते थे कि 2-2 रोटी खाएंगे, क्योंकि इतना सारा आ जाता ना ग्रीन पीस मसाला, छोटे मटर, तो ऐसे वो 4 बार खा सकते थे। जी। वो सस्ती होती थी और 4 लोग खा सकते थे। डर लगता है कभी ये चला गया तो? डर लगता है, और मैं इनसिक्योर हूँ भी अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, क्योंकि इनसिक्योर हूँ तभी तो अच्छा काम कर पाता हूँ। क्योंकि मैं बार बार अपनी पुरानी फिल्मों को नहीं याद कर सकता, मुझे आगे क्या करना है। इस शहर में आपको रोज़ काम करना पड़ता है। जी। ये एक ही शहर है जहाँ पे आपको रोज़ काम करना पड़ता है। आपने पहले जो कर दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जो आज कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू। मुझे अभी भी चमकीला अच्छी करनी पड़ेगी, 12th फेल अच्छी करनी पड़ेगी जी। अभी भी अच्छी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने दंगल किया था, वासीपुर किया था, बजरंगी भाईजान करी थी, डीडे करी थी, चिल्लर बाटी करी थी, नहीं। आज मैं क्या कर रहा हूँ लोग उसको देखेंगे जी कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। फैमिली मैन 1 अच्छा किया था, 2 भी अच्छा करना पड़ेगा, 3 भी अच्छा करना पड़ेगा, महारानी के 3 सीजन अच्छे करने पड़ेंगे, टेलीग्राम का सब अच्छा करना पड़ेगा। पहला अच्छा था नहीं, आप आज जो कर रहे हो अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना, फिर आप वो जो है ना वो आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योर रखेगा। आप पहले काम, कई बार लोग होते ना पुराना काम गिनाते रहते, मतलब यार पुराना जो ना अभी का बताओ ना, अभी क्या। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आज क्या कर रहे हो। पुराने काम की वैल्यू नहीं है, वो लेगेसी है, आपने कर दिया। आपको लंबे समय तक सस्टेन करना है तो आज अच्छा करना पड़ेगा। जी।
कि डायरेक्टर पहले बहुत अच्छी फिल्में बनाता था, पहले बहुत अच्छा काम करता, मुझे वो बहुत डर लगता है। बोले यार पहले तो बहुत कमाल कास्टिंग करता था, मुझे वो डर लगता है। सर नेक्स्ट क्या हो रहा है? आई नो रामायण हो रही है, रामायण हो रही है, फैमिली मैन 3 हो रही है, करना हो रही है, गांधी हो रही है, और जोली LLB में हो रही है, शशांक खेतान की फिल्म अभी ख़त्म करी है, और बहुत सारी फिल्में मतलब अभी जो चल रही है बड़ी बड़ी भी बहुत सारी हो रही हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आ रहा है? हर फिल्म में मज़ा आ रहा है मेरे मुझे को, पता ही survive बोलते करता हैं है। आप, हाँ। हाँ, हर मुझे फिल्म पता में ही मज़ा आ है। रहा है क्योंकि क्या है कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे इस फिल्म में मज़ा नहीं आ रहा। अगर मुझे हाँ, अगर मैंने हाँ बोला है तो मतलब मुझे मज़ा तो नहीं, आया। मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे आ रहा है? लाइक आई कैन इमेजिन रामायण कास्टिंग वुड बी क्रेजी मैं एट दिस अभी पॉइंट। गांधी जो शो किया हंस सर के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, रामायण में काम करने का जो अलग मज़ा आ रहा है, जो एक मतलब इंटरनल खुशी है ना उस फिल्म में, 1-1.5 साल से 2 साल से काम करते हुए वो अलग ही खुशी है। मुझे नितेश तिवारी के साथ बहुत मज़ा आता है यार। वो पहली फिल्म चिल्लर पार्टी से लेकर अब तक साथ में ऐसे काम किया है भाई की तरह, तो वो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बहुत मज़ा आ रहा है हंसल मेहता के साथ काम करते, बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली मैन 3 में बहुत इंटरेस्टिंगली काम करने। और जो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म में कर रहा हूँ जो मैं अभी नहीं बता सकता, अभी जो मुर्गो सर की फिल्म में कर रहा हूँ सिकंदर, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। सलमान भाई वाली बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है, बहुत मज़ा आ रहा है उसमें काम करने का। और भी बहुत सारी फिल्में हैं। और बताओ ना। अरे हेडलाइन चाहिए, हेडलाइन। नहीं सर, you know how much I love you and I love you. I'm seriously, Avinash. The reason I'm sitting here because of you. Thank you. And मैं सच बोलूँ तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि I've seen you from your previous जॉब से लेके यहाँ तक, and how well, how good, अब like you doing podcast man. मैंने वो टाइम भी देखा है लाइक एक इंटरव्यू के लिए लोगों के बाद शुरू में वो सभी टाइम देखा है कि वो एक स्टोरी बॉम्बे मिरर में एक सेक्शन आता था, वो सब भी देखा है। आई डोंट नो हाउ यू कैन यू पुट दिस ऑन नो, बट आई सीन यू डूइंग दैट ऑल द विद लॉट ऑफ लव। Yeah. No sir, you've always been very kind to me and I'm very very grateful कि आपने मेरे को 1 घंटा निकाल के दिया। I'm very very grateful. Thank you so much. I'm also very thank you पिंक विला जिन्होंने मुझे मतलब कास्टिंग डायरेक्टर के लिए इतना प्यार भी दिया, अवार्ड भी दिया। एंड थैंक मतलब पिंक विला मतलब बॉम्बे में जितने भी लोग आते हैं हम सब लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन फिल्म के बारे में, बुरी इन्फॉर्मेशन फिल्म के बारे में सब पिंक विला से मिलता है। और मतलब एंड उस फैमिली का हिस्सा रहा हूँ, फिल्म का हिस्सा हूँ, और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, अवार्ड दिया 12 फेल के लिए। आई एम सो ग्लैड दैट दिस कैटेगरी has a category. Yes, the award for best casting director and the winner is कार्ड की जरूरत ही नहीं है ना, अनाउंस करने की जरूरत है। पहले एक ही शख्स है जिसका नाम है मुकेश छाबड़ा फॉर द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर। और वो रिकग्नाइज किया, ये बहुत अच्छा फीलिंग है, अच्छा लगता है। Thank you for coming for the awards also and you sir completely deserved it. So thank you man. Congratulations once again. Thank you. बाकी सब लोग भी दे दो और अच्छा लगे। हाँ सर। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.